नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन रंग मूल रंग है, ये है यानी कि तीन रंग जो है कि मूल है यानी कि प्राथमिक रंग है। तो ये है नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है और मूल्य रंग जिसे कहते हैं। तो तीन मूल रंग हो गया आपका कौन कौन? नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग भी कहा जाता है या मूल्य रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल और सबसे कम वाला होता है बैगनी। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। परिणामी यानी कि उसका परिणाम क्या होगा? जब लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिला देंगे तो वह सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस आंख में पाया जाता है। तो आइरिस का क्या काम है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आंख में जो प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? कौन से लेंस से? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण यानी कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहेगा? दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में लगे टीवी, पंखा, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है कि अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न
निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये किसका है? दूरी का है। और वो क्या सभी क्या है? समय का मात्रक है। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि मिला हुआ नहीं है? देखिए तो ढूंढते हैं। देशध्वनि की प्रबलता का इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि सेल्सियस किसको मापता है? ताप को। सेल्सियस जो है कि ये ताप का एसआई मात्रक है, लेकिन यहां दे दिया है उष्मा, तो इसका मतलब ये गलत है और यही सही है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लुमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिष फ्लक्स का, ज्योतिष फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी सही है। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई किसका? दाब का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योतिष तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी सही है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग दर्पण का आईना का प्रयोग करते हैं, मुख देखते हैं, समतल दर्पण के बीच में वस्तु रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसका उदाहरण है, जब आप सैलून में जाते हैं तो वहां पर दोनों तरफ शीशा लगा रहता है और आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो पीछे बहुत सारा इमेज बना होता है, यानी कि प्रतिबिंब, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दो समतल दर्पणों के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है, बहुत सारा बनता है, गिन नहीं पाइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर डी सही है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर कितना है? +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेमी। याद रखिएगा, जब किसी भी ऐनक यानी कि ऐनक का डायोप्टर कितना होना चाहिए? 2 प्लस 2 डायोप्टर होगा तो उसका दूरी कितना होगा? फोकस दूरी 50 सेमी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा, विद्युत धारा को मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का मात्रक है
कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल बटे कूलम। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्मीय पर कार्य करता है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये एक दूसरे से अलग है, यानी कि तीनों एक समान है और ये अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार में, विद्युतमय तार में लगाया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है, सोना यानी Au की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनोकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पूछा था निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दृष्टिपाटल के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस का मानव नेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तितली में। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारे शरीर में रक्त का जो एक कण है वह 23 सेकंड में पूरा शरीर में चक्कर लगा लेता है, और हम लोग जो सांस लेते हैं वह रक्त में हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त के द्वारा ही सांस जो लेते हैं पूरे शरीर में घुमाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसी के माध्यम से। तो ऑप्शन सी सही है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है कितना? 22, और क्रोमोसोम की संख्या होता है कितना? 46। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित यानी कि दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, तो इन चारों में से किसका सबसे कम
अपवर्तनांक है? तो पानी का सबसे कम अपवर्तनांक है इनमें चारों में से। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान है प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन परत का अवक्षय यानी कि उसको हानि कौन पहुंचाता है? तो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि हमारे मतलब वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है और यह ओजोन परत हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है। यह पराबैंगनी किरण यानी कि सूर्य के प्रकाश जो खतरनाक किरण होते हैं वह उसको क्या करता है? ये ओजोन परत रोकता है। तो हमारा पृथ्वी का ये सुरक्षा कवच हुआ ओजोन परत, लेकिन ओजोन परत को ही हानि पहुंचा रहा है। उसे कौन? तो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात यानी कि जहां वायुमंडल नहीं है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने किया। रोमर ने किया। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। सूर्य परिकिरण इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे जे टॉमसन। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे चैडविक। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु के मौलिक कण है। परमाणु के मौलिक कण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। हॉर्स पावर यानी एचपी इकाई है। हॉर्स पावर यानी एचपी इकाई है तो शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 एचपी बराबर होता है यानी 1 हॉर्स बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाट घंटा इकाई है। वाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊर्जा की वाट घंटा इकाई है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है हमेशा शून्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना में। ऑप्शन ए सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चना खरीफ की फसल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है इनमें बजरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? तो चावल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तो धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल है तो गेहूं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो मक्का रबी फसल नहीं है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? कीट आकर्षक फसल है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भिंडी। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। निम्नलिखित में नगदी फसल है, निम्नलिखित में नगदी फसल है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तम्बाकू नगदी फसल है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कपास। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, थ्योरियम। ऑप्शन नंबर सी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर गो सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर खो सही है। डेक्कन ट्रेक का निर्माण कैसे हुआ? डेक्कन ट्रेक का निर्माण हुआ था लावा के प्रवाह से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस
पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर को सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर ख सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? वाह वाह आंदोलन था क्रांतिकारी, धार्मिक था। आपको धार्मिक भी ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस क्षेत्र आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है काम्बोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर ख सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी को सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल एक बुक था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार का कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मताधिकार यानी वोट देने का प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खोली गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महान नगरों में होता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है?
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जूट, जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास, निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है, ऑप्शन ए सही है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में, ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना, चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। और प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं, गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान, धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान, ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती की आश्रम की स्थापना किया था 1915 में, ऑप्शन सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया, किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई में 1942 ईस्वी में, और नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के बी हेडगावर 1925। के बी हेडगावर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था?
तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। सात जल प्रपात नवादा में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है। फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गैंडा। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बुलर झील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लुनार झील किस राज्य में है? लुनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबड़ा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन ए सही है, नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है? हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। ऑप्शन बी सही है, संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था, 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सर्गित मानते थे? तो पिता का। ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस में हुआ था। जर्मनी के डाउस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्के से भरा घड़ा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भीमराव अंबेडकर
अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर ए सही है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती, पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था, ऑप्शन ए विल्हर मुलर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा, ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर शूद्रज किसकी रचना है? हु आर शूद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है, ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है, नाखून क्यों बहरते हैं? परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है, तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित था यानी लिखा था? तो बादशाह अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का जिस पर रामसिया लिखा हुआ था।
चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव, ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन का, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण, ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में, ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला, ऑप्शन बी सही है। लेखक का साला, ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था यानी लिखा था? तो बादशाह अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का जिस पर राम सिया लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव, ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन का, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस में हुआ था। जर्मनी के डाउस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्के से भरा घड़ा। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मुलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर शूद्रज किसकी रचना है? हु आर शूद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों भरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों भरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारबारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है। ललित निबंध है तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों भरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों भरते हैं? नाखून प्रतीक है। पार्श्विक वृत्त। ऑप्शन ए। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्म। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक का है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आपादान कारक का है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 भेद। ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, यानी कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दैत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, ने। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ
फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना। चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। तो प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान। धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल, ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास। निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है, ऑप्शन ए सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी खो सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल एक बुक था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार का कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मताधिकार यानी वोट देने का प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खोली गई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई?
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महान नगरों में होता है। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो लाल, नीला, हरा, इनमें सभी या तीनों। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए और बी। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के प्रमुख। पहला है यानी प्रथम क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का कृषि। कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि, तो आप जानवे करते हैं, यह प्रथम क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र आता है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में जैसे यानी कि फैक्ट्री वगैरह, व्यापारी सब जो होते हैं, फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाना, ये सभी उसमें आते हैं उद्योग क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र है उद्योग। और तीसरा क्षेत्र है जो कि भारत को सबसे ज्यादा कमाई होता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हो गया आपका सरकारी बस, रेलगाड़ी, जितने भी सार्वजनिक यानी कि सरकार का सेवा क्षेत्र है, जैसे हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, ये सभी जो है कि तीसरा क्षेत्र है और इससे ज्यादा कमाई होता है। तो आप लोग समझ गए कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्रथम क्षेत्र हो गया आपका कृषि, दूसरा हो गया उद्योग क्षेत्र, तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार और गैर सरकार ये दोनों मिला हुआ व्यवस्था है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? देखिए अभी तुरंत आ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? अभी तुरंत बताए हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी क्या है? कृषि के अंतर्गत आते हैं और कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग यानी कि फैक्ट्री, कारखाना, ये सभी कहाँ है? उद्योग क्षेत्र में आएंगे। और सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या हो गया? तीसरा क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र तीसरा हो गया। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया आपका सरकारी बस, रेल, हॉस्पिटल, विद्यालय, ये सभी सेवा क्षेत्र है। तो आप सभी अच्छे से समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने क्षेत्र में सामान्यतः बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। 2 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय का योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भांग करके नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है मोहम्मद इकबाल यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यानी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 121.02 करोड़। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैक्स मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में महिला और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जुलाई 1980 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्या 1925 में के.बी. हेडगावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किसानों पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी लाहौर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो डांडी यात्रा 1930 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? तो लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी सही है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हैंटर समिति का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में महिला और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जुलाई 1980 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्न में सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम लागू हुआ नागौर जिला राजस्थान में। ऑप्शन को सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचा यानी कि कितने स्तर में बताया? तो त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने तृतीय पंचायती राज व्यवस्था बताया। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद यानी कि इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1992 को। ऑप्शन नंबर ख सही है। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार माना है, यानी ग्राम पंचायत में कम से कम 7,000 आदमी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर को सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर को सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है?
पटना में, ऑप्शन ए सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है इनमें बजरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? तो चावल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तो धान, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल है तो गेहूं, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो मक्का रबी फसल नहीं है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? कीट आकर्षक फसल है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भिंडी, ऑप्शन नंबर बी ए सही है। निम्नलिखित में नगदी फसल है, निम्नलिखित में नगदी फसल है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तम्बाकू नगदी फसल है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कपास। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, थ्योरियम, ऑप्शन नंबर सी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर गो सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ख सही है। डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? डेक्कन ट्रेड का निर्माण हुआ था लावा के प्रवाह से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर को सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर ख सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? वाह वाह आंदोलन था क्रांतिकारी, धार्मिक था। आपको धार्मिक भी ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस क्षेत्र आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है काम्बोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर ख सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी को सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल एक बुक था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार का कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मताधिकार यानी वोट देने का प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खोली गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महान नगरों में होता है।
संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की क्रमशः संख्या है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।